आज की क्लास पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरिल्ला कार्यवाही की सफलता के आधारभूत तत्व। चैप्टर आप लोगों का वही है, माओ त्से तुंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, गुरिल्ला कार्यवाही की सफलता के जो प्रमुख तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। और फिर पहला नंबर उसमें जो है, स्थानीय जनता का सहयोग। मित्रों, ये सत्य है कि जैसे हमने आपको पहले क्लास में भी हमने बताया था कि गुरिल्ले मुट्ठी भर होते हैं, उनका कोई अस्थायी ठिकाना नहीं होता, बहुत ताकतवर नहीं होते, ना तो बहुत पैसे वाले होते हैं। ठीक है, उनकी सारी व्यवस्था स्थानीय जनता करती है। इसलिए पहले चरण में जो सफलता के जो पहले चरण है गुरिल्ला कार्यवाही के 3 चरणों में, वहां भी पहले चरण में रखा गया है कि ये इनके इन प्रकारेण जनता का सहयोग प्राप्त करना, प्रचार अफवाह जो कुछ भी का सहारा लेना पड़े। ठीक है, और आप ये समझ लीजिए कि जनता के सहयोग के बिना कोई भी कार्यवाही सफल नहीं हो सकती। जैसा कि माओ त्से तुंग ने भी वही कहा है कि गुरिल्ले जनता के बीच में उसी प्रकार रहते हैं जैसे जल के बीच में मछलियां रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है सफलता का जो आधारभूत तत्व है, वो प्रमुख तत्व है जो कि जनता का सहयोग गुरिल्लों को मिलना चाहिए। अब इसमें आप यही समझ सकते हैं कि अगर जनता का सहयोग गुरिल्लों के साथ है तो गुरिल्ला कार्यवाही सफल होगी, और अगर जनता का सहयोग गवर्नमेंट के साथ है यानी विपक्षी के साथ, तो गुरिल्ला कार्यवाही सफल नहीं होगी। ठीक है, चलिए, स्थानीय जनता का सहयोग। स्थानीय जनता के सहयोग के बिना कोई गुरिल्ला कार्यवाही सफल नहीं हो सकती, और जनता के बीच में गुरिल्ला उसी प्रकार रहते हैं जैसे जल के बीच में मछलियां। और जनता ही गुरिल्लों की जीवन रेखा का कार्य करती है, अर्थात सारी खाने पीने की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, छुपने छुपाने की व्यवस्था, यहाँ तक कि जरूरत पड़ जाए तो उनको धन देने की व्यवस्था, सारा कार्य जनता ही करती है, क्योंकि गुरिल्ले भी कहते हैं हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, अगला है, जनता ही गुरिल्लों के लिए भोजन, आवास एवं वे सभी चीजें उपलब्ध कराती है जो वह कर सकती है या जिसकी गुरिल्लों को आवश्यकता पड़ सकती है और वो कर सकती है। यानी हर चीजों की जरूरतें पूर्ण करना जनता का कार्य है। गुरिल्लों का कार्य तो केवल लड़ाई करना, यानी मारना, भागना, छुपना, यही कार्य होता है। लड़ाके भी जनता के घरों से ही भर्ती किए जाते हैं। जैसे सही बात है, भारत की सुरक्षा करना हुआ तो जनता के, यहाँ की जो जनता है उसी के घरों से ही नौजवान जाके सेना में भर्ती होते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रमुख तत्व है वो है भौगोलिक बनावट। जैसे आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी गुरिल्ला कार्यवाही की सफलता के लिए जो छुपने वाला स्थान होना चाहिए। ठीक है, गुरिल्ला कार्यवाही की सफलता में भूगोल का अत्यधिक महत्व होता है, और सफलता हेतु उबड़ खाबड़ भूमि, जंगली भूमि, विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, छिपने हेतु उचित स्थान, आड़ छिपाव तथा आकृत गोपन वाले विस्तृत क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अर्थात वे क्षेत्र जो है गुरिल्लों के लिए सफल माने जाएंगे या सफल होंगे जहां पर छुपने के लिए स्थान ज्यादा होंगे। ठीक है, छुपने के लिए स्थान होंगे, जहां पर शत्रु की बड़ी बड़ी सेनाएं ना पहुंच पाए, उन क्षेत्रों में गुरिल्ला कार्यवाही सफल ज्यादा होते हैं। इसलिए भौगोलिक बनावट का भी अपना एक महत्व होता है। इसीलिए कहा जाता है मैदानी तथा समतल भूभाग गुरिल्ला कार्यवाही हेतु उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि छुपने का स्थान नहीं होगा। ठीक है, अगला है, तीसरा नंबर है, युद्ध को लंबे समय तक जारी रखना। गुरिल्लों को कभी यही नहीं सोचना चाहिए कि सफलता हमको जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि जल्दी सफलता और जल्दी उतावलापन उनके विनाश का कारण बन सकता है। ठीक है, धीरे धीरे शत्रु की शक्ति को क्षीण करना होता है इसमें, और प्रत्येक प्रकार की सुविधा प्राप्त करने में ज्यादा से ज्यादा समय लगता है, और गुरिल्ला कार्यवाही में धैर्य की अधिक आवश्यकता होती है। अधिक उतावलापन एवं जल्दबाजी गुरिल्लों के लिए हानिकारक और खतरनाक हो सकती है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती जो है विनाश का कारण बन सकती है। गुरिल्ला कार्यवाही में शीघ्र सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, और गुरिल्लों को यह सोचकर कभी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए कि सफलता शीघ्र मिल जाएगी। मित्रों, क्योंकि लंबे समय तक जारी रहना है, मुट्ठी भर सेना आप समझ सकते हैं कि एक एक बाल्टी जो है, अगर तालाब से किसी पानी भर को सुखाया जाए तब भी उसको जो है सूखने में काफी महीनों लग सकते हैं। इसी तरह जो है, समुद्र जैसी अपार सेना या संपूर्ण राष्ट्र के साथ मुट्ठी भर गुरिल्ला अगर लड़कर सोचें कि हम जल्दी जीत लेंगे, तो ये उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। वैसा इनको सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है,
बिल्कुल गुरिल्लों को उसी प्रकार होना चाहिए जैसे क्या बोलते हैं, किसी मोटे लट्ठे में दीमक लग जाए। अगर दीमक लग गए तो समझ लीजिए कि वो लट्ठे को आज नहीं तो कल 2 4 6 महीने में समाप्त कर ही देंगे। उसी प्रकार जो है, जल्दबाजी में कहें कि सभी दीमक मिलकर एक दिन किसी मोटे लट्ठे को खा जाए तो यह संभव नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह जो है गुरिल्लों को जो है ये समझना चाहिए कि शीघ्र सफलता हमको मिलेगी, ये संभव नहीं है, इसलिए धैर्य ज़्यादा इनको रखना है। ठीक है, ये जो है मित्रों 2 3 तत्व हैं जो कि प्रमुख हैं। इसमें सबसे प्रमुख होता है स्थानीय जनता का सहयोग। सहयोग के बिना कोई कार्यवाही की शुरुआत ही नहीं होगी, तो सफलता की कोई गारंटी ही नहीं। ठीक है, अगला जो है इसमें जो आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध कर्म। मित्रों कभी कभी ये भी आप लोगों की परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें देखिए नगरीय गुरिल्ला युद्ध कर्म, ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध कर्म। जो नगरों में गुरिल्ला कार्यवाही की सफलता का दावा करता है, जैसे चे गुएवारा जैसे गुरिल्ला सेना नायक माओ त्से तुंग जो है ये ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध कर्म के, ये गाँव में जो है ये गुरिल्ला कार्यवाही की सफलता का दावा करते हैं। ठीक है, अलग अलग विचारक हैं इसके, अलग अलग गुरिल्ला सेना नायक हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से दोनों ने सफलता प्राप्त की, ऐसा नहीं है। इसलिए अपने स्थान पे समय समय की देन है कि कभी ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध कर्म सफल होता है, कहीं पर शहरी या नगरीय गुरिल्ला युद्ध कर्म। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध कर्म, क्योंकि माओ त्से तुंग जो है ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध का समर्थक था और उन्होंने गुरिल्ला कार्यवाही के लिए ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों को ही श्रेष्ठ माना है। गुरिल्ला युद्ध का प्रारंभ ही पिछड़े एवं अल्प विकसित क्षेत्रों से हुआ, बात तो सही है। शिवाजी जो है जब शुरू किए थे तो पिछड़े क्षेत्रों से ही शुरू किए थे। अगला है पिछड़े अल्प विकसित क्षेत्र की भोली भाली अशिक्षित जनता को अपने पक्ष में किया जाता है, जिसके लिए एक व्यक्ति प्रचार जनसंपर्क द्वारा समर्थन एवं सरकार के प्रति विरोध एवं घृणा की भावना उत्पन्न की जाती है। ये हम लोग जानते हैं, जो भोली भाली जनता होती है, जो सीधी साधा जनता होती है, जो अशिक्षित होती है, अनपढ़ होती है जिसको कहते हैं, उसको अपनी बातों से, अपने प्रभाव से उनको बदला जा सकता है, उनको बरगलाया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने जो है ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध कर्म का चुनाव किया है। ठीक है, छिपने के लिए गांव में और कौन सी व्यवस्थाएं होती हैं? छिपने के लिए जंगलों, पर्वतों, कंदराओं आदि का सहारा लिया जाता है, जो कि गांव में उपलब्ध होता है, खास करके गांव में, पहाड़ियों पर। ठीक है, गुरिल्ला सैन्य कार्यवाही चाहे जहां भी की जाती हो, भागकर छिपना पहाड़ियों और जंगलों में ही होता है। ठीक है, माओ के विचार से गुरिल्ला कार्यवाही के लक्ष्य क्रमशः छोटे गांव, पहले छोटे गांव पे अधिकार किया जाए, फिर बड़े गांवों पे अधिकार किया जाए, फिर छोटे नगरों पे अधिकार किया जाए, फिर बड़े नगरों पर अधिकार करते हुए अंत में राजधानी को निशाना बनाया जाना चाहिए। अर्थात राजधानी अपने हाथ में आ गई तो समझ लीजिए पूरा राज्य आ गया। ठीक है, शिवाजी से प्रारंभ होकर आधुनिक गुरिल्ला युद्ध के जनक माओ त्से तुंग तक ग्रामीण गुरिल्ला कार्यवाही ही प्रचलित रही, जिसमें पिछड़े अविकसित दुर्गम क्षेत्रों का ही प्रयोग होता रहा। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रामीण गुरिल्ला युद्ध कर्म। आगे हम लोग देखते हैं मित्रों गुरिल्ला विरोधी कार्यवाही। कभी आपसे पूछ सकते हैं कि गुरिल्ला विरोधी कार्यवाही या प्रति गुरिल्ला उपाय पर आपके क्या विचार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको पार्ट में हम जल्दी जल्दी आपको समझा देते हैं। गुरिल्ला विरोधी कार्यवाही में पहला कार्य यह है कि जनता का सहयोग समाप्त करना। अगर गुरिल्लों के साथ जनता का सहयोग बना रहेगा तो गुरिल्ला कार्यवाही को दबाया नहीं जा सकता। इसलिए जो सरकार या विरोधी का पहला दायित्व होता है वो जनता और गुरिल्लों को एक दूसरे से अलग कर दे। ठीक है, जनता से गुरिल्लों का संबंध विच्छेद करना, जनता को वह सभी सुविधाएं देना जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, ताकि जनता गुरिल्लों को सहयोग देना बंद कर दे। जनता का सहयोग जिसके साथ होगा कार्यवाही उसी की सफल होगी। जनता की नई बस्तियां बसाना, गोपनीय ढंग से पता लगाने का प्रयास करना, जैसा कि ब्रिटेन ने मलेशिया अर्थात मलाया में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जनता का सहयोग गुरिल्लों से समाप्त करना है, यानी जनता को वे सारी सुविधाएं दी जाएं, इतनी सारी सुविधाएं दे दे गवर्नमेंट की ओर से जिससे जनता को खुद ही लगे कि गुरिल्ले हमारे लिए इतना नहीं कर सकते, वो खुद ही गुरिल्लों का साथ छोड़ देगी। ठीक है,
उपरोक्त कार्यवाही को पूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि गुरिल्लों को जनता से मिलने से वंचित कर दिया जाए। जन सहयोग एवं संपर्क समाप्त करने का मतलब है कि गुरिल्लों की जीवन रेखा ही समाप्त कर दिया जाए। मित्रों, उसी प्रकार समझ लीजिए, जैसे पानी से मछली को अगर निकाल दिया जाए तो मछली बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकती, उसी तरह जो है जल रूपी जन सहयोग के बाहर अगर गुरिल्लों को कर दिया जाए तो बहुत दिनों तक वो जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है। अगला है जनता का स्तर को ऊपर उठाना। वही चीज है मित्रों, विप्लवकारी जनता की अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी का लाभ उठाकर सरकार के विरुद्ध विद्रोह कराने में सफल होता है। अब सरकार का भी दायित्व तो होता है कि विद्रोह के कारण को समाप्त करे सर्वप्रथम और जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाए, तभी विप्लव पर या गुरिल्ला कार्यवाही पर लगाम लगाया जा सकता है। अगला है सक्रिय गुप्तचर व्यवस्था। इसमें जो है बेस बदल कर गुरिल्लों से संपर्क बनाएं और गुरिल्लों को गुप्त अड्डों का पता लगाएं, गुरिल्लों की जीवन संचार रेखाओं का पता लगाएं और अंत में अड्डों एवं संचार रेखाओं पर सैनिक कार्यवाही करके उन सबको नष्ट कर दिया जाए। अगला है गतिशील संक्रियाएं। मित्रों, गुरिल्ला कार्यवाही तो वैसे भी गतिशील कार्यवाही होती है। अगर गुरिल्लों से लड़ना है या उन्हें पकड़ना है तो गुरिल्लों से अधिक गतिशील होना ही पड़ेगा। ठीक है, गुरिल्ला विरोधी कार्यवाही है तो गुरिल्लों से अधिक गतिशील होना पड़ेगा। ठीक है, एक तभी संभव होगा, अन्यथा वे भाग जाएंगे, फिर आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। गुरिल्लों को मिलने वाली संपूर्ण सुविधाओं से वंचित कर देना, गुरिल्ले के गुप्त ठिकानों, छिपाव के स्थान आदि पर चकमा धोखेपूर्ण एवं गतिशील आक्रमण होना चाहिए। अगला है यातायात की सुविधाएं विकसित करना। गुरिल्ला कार्यवाही है तो दुर्गम क्षेत्र आवश्यक होता है और गुरिल्ला भी वहीं छुपते हैं, ज़्यादा यातायात की सुविधाएं नहीं होती भाग भाग के। इसलिए दुर्गम स्थानों पर यातायात की सुविधाएं विकसित किया जाए जिससे कार्यवाही में आसानी हो, सेना को दुर्गम स्थानों तक पहुंचाया जाए और गुरिल्लों को खुले मैदान में आने के लिए मजबूर कर दिया जाए। ठीक है। अगला है वैध एवं प्रभावशाली सरकार। कोई भी गुरिल्ला कार्यवाही या क्रांति अवैध और अप्रभावशाली सरकार के विरुद्ध होती है। अवैध का मतलब वही है और प्रभावशाली का मतलब वही है जो जनता को बराबर निगाहों से नहीं देखती, भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाती है, वहीं पर गुरिल्ले कार्यवाही सफल होती है और वहीं पर गुरिल्ले पैदा ही होते हैं, यूँ कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए वैध सरकार हो अर्थात जनता को एक निगाह से देखे, जनता के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव न करे, ताकि किसी गुरिल्ला कार्यवाही को जन्म ना दिया जा सके। कोई स्वार्थी, क्योंकि स्वार्थी अवैध सरकारों एवं मूर्ख राजाओं के द्वारा ही हर प्रकार का भ्रष्टाचार, भेदभावपूर्ण व्यवहार दिखाई देता है और गुरिल्ले जन सहयोग प्राप्त करने में इसी का फायदा उठाते हैं। सरकार का जनता द्वारा समर्थित वैध एवं प्रभावशाली होना चाहिए। अगला है गुरिल्ला आंदोलन को प्रारंभ में नष्ट करना। भाई, जब शुरुआत होती है कोई आंदोलन तो तब तक उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, तो जब शुरुआत हो जाए उस समय अनुभवहीन होते हैं, अगर उस समय चाहें तो उनको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जब क्रांतिकारी प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो वे अनुभवहीन होते हैं और बाहर से उन्हें कोई समर्थन एवं मदद भी नहीं मिल रहा होता है। यदि उस समय यदि पता चल जाए तो गुरिल्लों को समाप्त करना सरल होता है। सबसे अच्छा उपाय है अगला नंबर, कारणों का पता लगाना एवं दूर करना। तो गुरिल्ला विरोधी कार्यवाही का मात्र सैनिक ही हल नहीं होता, उन कारणों का पता किया जाए जिससे गुरिल्ला पैदा हुए हैं, अर्थात जहां पर नुकसान हुआ हो, जहां पर आप भेदभाव किए हो, उन सब कारणों को दूर किए, जहां भ्रष्टाचार व्याप्त हो सबको दूर किया जाए और कारणों को दूर किया जाए, और यही गुरिल्ला विरोधी कार्यवाही का अस्थायी हल होता है और यही उचित भी होता है। मित्रों, इसमें जो है बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें तो माओ त्से तुंग ने बताया है, लेकिन ये जो हमने गुरिल्ला विरोधी कार्यवाही और उपाय हुआ लिखा है, ये संभवतः जो है माओ त्से तुंग का नहीं है। संभवतः ये आपसे अगर पूछा भी जाएगा तो आप यही लिखेंगे, लेकिन माओ त्से तुंग के विचार ऊपर वाले हैं। ठीक है, ये आपके लिए केवल एक गुरिल्ला विरोधी उपाय जो है अपनी तरफ से ये लिखा गया है, हमने आपको अपनी तरफ से समझाया भी है कि इन कार्यवाहियों को किया जा सकता है। ठीक है, अगर आता भी है तो आप लोग लिखेंगे, नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ये चैप्टर आपका इस समय समाप्त हुआ। मित्रों, आपको हम एक बार फिर से कहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, यही हमारे लिए प्रोत्साहन है जो कि आपकी तरफ से मिलता है।